हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है? बजट से पहले आने वाला आर्थिक सर्वे क्या है, इसका इतिहास और इसमें क्या क्या होता है, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई वाली सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन 23 जुलाई को पेश करेंगी। इसे केंद्रीय बजट कहा जाता है। क्या आपको पता है कि केंद्रीय बजट के एक दिन पहले यानी 22 जुलाई को इकोनॉमिक सर्वे संसद में पेश किया जा सकता है। इकोनॉमिक सर्वे ना सिर्फ सरकार के रिपोर्ट कार्ड की तरह होता है जिसमें पिछले वित्त वर्ष का लेखा जोखा होता है। चलिए आपको आर्थिक सर्वे का इतिहास बताती हूँ। इकोनॉमिक सर्वे एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट होता है। बता देती हूँ कि इस साल फरवरी में अंतरिम बजट पेश हुआ था, जिसके चलते आर्थिक सर्वेक्षण पेश नहीं किया गया था। आर्थिक सर्वे के 3 हिस्से होते हैं। पहले हिस्से में अर्थव्यवस्था से जुड़ी अहम बातें शामिल होती हैं। इसमें अर्थव्यवस्था के विकास की संभावनाओं, चुनौतियों और विकास की गति बढ़ाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी होती है। दूसरे हिस्से में अलग अलग क्षेत्रों का प्रदर्शन और उससे जुड़े आंकड़े होते हैं। तीसरे हिस्से में रोजगार, महंगाई, आयात निर्यात, बेरोजगारी और उत्पादन जैसी दूसरी अहम जानकारियां होती हैं। आर्थिक सर्वे रिलीज करने से पहले वित्त मंत्री की मंजूरी लेनी जरूरी होती है। फिर आर्थिक सर्वे वित्त मंत्री के जरिए संसद में पेश किया जाता है। इसके बाद मुख्य आर्थिक सलाहकार चालू वित्त वर्ष का ब्यौरा पेश करते हैं। वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों की इकोनॉमिक्स डिवीजन इकोनॉमिक सर्वे को मुख्य आर्थिक सलाहकार की देखरेख में तैयार करती है। पहला आर्थिक सर्वे जो है 1950-51 में पेश हुआ था, लेकिन साल 1964 में इसे बजट के एक दिन पहले पेश करने की परंपरा जो है शुरू हुई थी। इससे जनता को न केवल अर्थव्यवस्था की सही स्थिति का पता चल जाता है, बल्कि कई चुनौतियों के बारे में सरकार बताती है और उन्हें दूर करने के बारे में भी सर्वे में जिक्र मिलता है। सर्वे से आम जनता को महंगाई, बेरोजगारी के आंकड़ों के बारे में तो पता चलता ही है, साथ में निवेश, बचत और खर्चे करने का भी आइडिया मिल जाता है। फर्ज कीजिए कि सरकार का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पर है, तो यह सेक्टर निवेशकों को लुभा सकता है, यानी इससे सेक्टर वाइज संभावनाओं का अंदाजा लगता है। सर्वे न केवल सरकार की नीतियों के बारे में जानकारी देता है, बल्कि भविष्य के आर्थिक दृष्टिकोण को भी बताता है। यही वजह है कि इसे बजट से पहले पेश करने की परंपरा बनी हुई है। पीएम मोदी जी ने चुनाव परिणाम आने के बाद मिडिल क्लास और घरेलू बचत बढ़ाने की बात कही थी। लिहाजा एक्सपर्ट कहते हैं कि मोदी सरकार 3 में मिडिल क्लास पर फोकस रहेगा, यानी तीसरे कार्यकाल में पहले बजट में करदाताओं को राहत मिल सकती है। संभावना है कि न्यू टैक्स रिजिम में स्लैब में बदलाव से करदाताओं को राहत मिलेगी। नई कर व्यवस्था में कर मुफ्त आय 3 से बढ़ाकर 5 लाख रुपए प्रति वर्ष तक की जा सकती है। इससे 50 लाख रुपए वार्षिक की आमदनी वालों को 10,000 रुपए तक की बचत हो सकती है। तो ये थी इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक सर्वे के बारे में। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई ये इंफॉर्मेशन यूजफुल लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।